छत्तीसगढ़ जिस सियासी दौर से गुजर रहा है, केवल और केवल अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक ऑडियो वायरल हो गया। कथित तौर पर उस ऑडियो को भाजपा महिला विधायक रेणुका सिंह का बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वायरल हो चुका है तो चर्चा भी स्वाभाविक है। इस चर्चा का पटाक्षेप अभी हुआ भी नहीं था। इससे पहले ही भूपेश बघेल के इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। अब तक आपने CGNN लाइव को अपना भरपूर स्नेह दिया है। आपके भरोसे का इस सुखद परिणाम है कि आज 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ हम लगातार एक विशाल लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। CGNN लाइव अब उज्जवल भूमि के तौर पर पंजीकृत हो चुका है। नया नाम है, नया कलेवर है, पर पत्रकारिता का तेवर अनवरत बरकरार रहेगा और पूरी उम्मीद है आपका वही स्नेह हमें निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। लौटते हैं विषय की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे सियासी पन्नों की। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार पर सवाल किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सवाल पर अभी इंतजार कीजिए कहा था, जिसका सीधा मतलब यह है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की खबरें भ्रामक नहीं है, बल्कि जल्द ही इस पर निर्णय होना तय है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ मसलों को लेकर सरकार को जमकर घेरा है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से यह भी कह दिया कि यहाँ तो मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है। क्या है इसके पीछे की हकीकत, क्यों बदलाव की रणनीति पर हो रही है चर्चा और कब तक फेरबदल की है संभावना, आज इस पर होगी चर्चा। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में बीते करीब एक माह से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि प्रदेश के डिप्टी CM विजय शर्मा को दिल्ली दरबार में जगह मिलने वाली है। साथ ही उन्हें एक डिप्टी CM से बड़ा पद मिलने वाला है, जिससे छत्तीसगढ़ का कद दिल्ली में और बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य मंत्रियों को भी प्रदेश संगठन में दायित्व मिलने की चर्चा है, तो मंत्रिमंडल में एक और महिला मंत्री को शामिल किए जाने की भी चर्चा जोरों पर है। इन चर्चाओं में एक बात यह भी निकलकर सामने आई थी कि फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बदलने की संभावना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने तेवर में बदलाव लाने की नसीहत जरूर मिली है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेवर भी दिखाया और कुछ मामलों में सख्ती से फैसले भी लिए। लेकिन सियासी गलियारे में हवा का रुख एक बार फिर पलटता हुआ नजर आने लगा है, खासतौर पर उस ऑडियो के वायरल होने के बाद। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में अलग तरह की कथा सुनने में आ रही है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान किसी का भी माथा ठनका सकता है। मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही है, तो हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। यह बड़ी सच्चाई है कि भाजपा भीतर ही भीतर कौन सी रणनीति पर काम कर रही है, इसे केवल अंदाजे से बयान नहीं किया जा सकता, जब तक कोई शीर्ष स्तर का पदाधिकारी या अधिकृत व्यक्ति घोषित न कर दे। दूसरी बड़ी सच्चाई है कि यदि परिवर्तन की बात बाहर आई है तो निश्चित ही इसकी जानकारी ऐसे व्यक्ति से ही लीक हुई है जो भाजपा की भीतरी रणनीतियों के कोरम में शामिल रहता है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जाए कि देर सवेर बदलाव की रणनीति पर मुहर लगना तय है तो किसी भी मायने में गलत नहीं होगा, और इसकी संभावना पुरुषोत्तम मास के समापन के बाद की जताई जा रही है। इस विषय को लेकर आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।